अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए एक और हेल्पफुल वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को नसीहत किस वक्त करनी चाहिए। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो ये चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों को नसीहत हर वक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म का मूड होता है। जैसे कि बच्चे कभी खेलने के मूड में होते हैं तो कभी पढ़ने के मूड में। इसलिए जिस वक्त उनका जिस चीज का मूड होता है तो उसी वक्त ही वो चीज सीख सकते हैं। इसी तरह दो लम्हे ऐसे भी होते हैं जिनमें अगर आप अपने बच्चों को कोई नसीहत करते हैं तो उस वक्त आपके बच्चे उस नसीहत को समझ सकते हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि ऐसे कौन से लम्हात हैं जिनमें आप अपने बच्चों को नसीहत कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने अक्सर नोट किया होगा कि कभी कभार आपके बच्चे आपसे कोई ना कोई सवाल करने लग जाते हैं, लेकिन आप उस वक्त उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो नाज़रीन, जिस वक्त भी आपके बच्चे आपसे कोई सवाल करें तो आप समझ जाएं कि उस वक्त आपका बच्चा कुछ सीखने के मूड में है। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को कोई नसीहत करना चाहते हैं तो उस वक्त करें जब आपका बच्चा आपसे कोई सवाल करे, क्योंकि उस वक्त आपका बच्चा आपकी की हुई नसीहत पर अमल करेगा। इसके अलावा आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि जब भी आपका बच्चा सोने लगता है तो आपसे कोई स्टोरी सुनने की फरमाइश करता है। तो जब भी आपका बच्चा सोने के वक्त आपसे कोई स्टोरी सुनने की फरमाइश करे तो आपको चाहिए आप उस वक्त अपने बच्चे को स्टोरी सुनाने के बजाय कोई नेक बातें बताएं, जिससे आपके बच्चे को कुछ अच्छा सीखने को भी मिले और साथ साथ आपके बच्चे की नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। तो नाज़रीन, अगर आप भी अपने बच्चे को किसी किस्म की कोई नसीहत करना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए इन लम्हात में आप अपने बच्चे को नसीहत कर सकते हैं, क्योंकि इन लम्हात में आपका बच्चा सीखने के मूड में होता है। इसलिए आप इन लम्हात में कोई नसीहत करते हैं तो आपका बच्चा आपकी दी हुई नसीहत पर जरूर अमल करेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।